आप देख रहे हैं STV लद्दाख आवाज घर घर की। भारत सरकार की ओर से अवलीन तरजीहात में खुसूसी दिलचस्पी लेकर जो लद्दाख हुज्जाज किराम के लिए अलग सा परवास का इंतज़ाम किया, जिसके लिए लद्दाख की हर फर्द की ओर से, बिलखुसूस लद्दाख हज कमेटी की ओर से, भारत सरकार का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ हमारे जो हज के चार्ज हैं जनाब किरण रिजिजू साहब, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर का, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का, हर एक मिनिस्ट्री हिजरी में जो हमारा हज हुआ मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हज हुआ, उसका अल्हम्दुलिल्लाह आप सब चश्मदीद हैं, तो अपना ज़मीन फीडबैक वगैरह, उसके अलावा भी क्या सजेशन है, क्या हमें आने वाले 2026 में जो हुज्जाज किराम तशरीफ़ ले जा रहे हैं उनके लिए हमें और अच्छे से सहूलियत करने की क्या ज़रूरत है, इसके लिए फिर से एक बार आप तमाम मुअज़्ज़िज़ हुज्जाज किराम का तहे दिल से याद हूँ, खासकर और बिल्कुल हमारे मीडिया फ्रेटर्निटी के तमाम बरादरान का भी, क्योंकि हर एक हज के जितने भी प्रोग्राम हुआ टाइम टू टाइम यानी कि जनरल पब्लिक तक आप पहुंचाते रहते हैं, उसके लिए भी आप सबका शुक्रिया। इस ठंड में हमने तो रैंडमली यानी कि साहब को बुलाना का भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि इस ठंड में और बाकी हमारे दूर दराज हुज्जाज किराम हमारे लेह से हैं, तुर्तुक से हैं, नुब्रा से हैं, संस्कार से, दराज से, रैंडमली हमने चॉइस करके आप सबको ज़्यादा ज़हमत न देकर चंद को ही बुलाया, तो इसके लिए भी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर हमारे जो मेडिकल टीम थे, हमारे डॉक्टर हाजी अली साहब और डॉक्टर अनवर हुसैन साहब का भी हम तहे दिल से मशकूर हैं कि आप लोग 24/7 जितने भी हज के हमारे अमाल के टाइम, बाकियों के टाइम भी आप लोगों ने वहाँ पर सपोर्ट किया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में चाहे हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हमारा लॉजिस्टिक हो, बाकी रिचुअल सेगमेंट से जो भी हम मदद कर सके कोशिश करेंगे आप सबके सुझाव के जरिए, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आगे का कार्यक्रम आप शुरू करेंगे, तो ये फॉर्मेट में आप सुझाव भी दे सकते हैं और भले भी आप इसमें अपना सुझाव दे सकते हैं। और साथ ही साथ मैं सबसे पहले तहे दिल से पूरी आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ, पूरी यूटी लद्दाख की हज कमेटी का, कि अब अल्लाह ताला ने आप लोगों को एक तौफीक से नवाजा, जिस तरह आप लोगों ने हुज्जाज किराम का राइट फ्रॉम द जर्नी टू एंड आप लोगों ने साथ दी, उसका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, क्राइसिस से हम गुजरे, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर थे शुरुआत में, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों ने हुज्जाज किराम को नॉर्मलाइज किया, उन सिचुएशंस को आप लोगों ने हैंडल की, खुदा आप लोगों को का ये अजर कभी नहीं भूल पाएंगे एहसान। और पर्सनली एज ए हज मेंबर, एज ए मैं हुज्जाज भी मैं शुक्रगुजार हूँ पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, पर्टिकुलरली उसमें बहुत बड़ा ताउन, जैसे कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जर्नी हमारे किरण रिजिजू सर का रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, और साथ ही साथ इसमें बड़ी दिलचस्पी से हमारे चेयरपर्सन हज कमेटी लद्दाख ने जिस प्रकार से वहाँ पे इस जर्नी को आसान किया, हमारे लिए एक अलग से सहूलियात, ये सब उस क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत टफ थी, बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे, बहुत सारे साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आ चुके थे उस वक़्त इस क्राइसिस के चलते, लेकिन जिस हिसाब से आप लोगों ने इसको हैंडल किया बखूबी आप सबको इल्म है। और अच्छे इस मुशर्रफ सफ़र को हमने आप लोगों ने नूरानी कर दी, उसके लिए हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बाकी जहाँ तक फीडबैक का ताल्लुक है, अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्रगुजार है कि जिस हिसाब ने हमने सोचा था उससे कहीं बढ़कर इस बार थे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द जर्नी, जैसे कि एम्बार्केशन पॉइंट थी जो कि हमारे लिए सबसे बड़ी सहूलियत, श्रीनगर जो एम्बार्केशन पॉइंट था, उस वक्त भाई आप लोगों के मेंबर्स से भी हमें सुनने को मिला कि सफ़र फ्लाइट के कारण, डिले होने के कारण हमें मदीना में एकोमोडेशन थोड़ा दूर हुआ, लेकिन हम इससे एतराज़ बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल संतुष्ट है जिस हिसाब से हमें वो एकोमोडेशन मिली थी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर। बेशक उनका ये कहना था कि मस्जिद नबवी के पास हम थे, बहुत सारे, हम इस बार थोड़े दूर है, लेकिन हमें कोई शिकवा गिला नहीं है, जिस हिसाब से एकोमोडेशन थे बेहतरीन थे। फिर इसके बाद यही बात, यहाँ पे सफ़र से जब मक्का और मदीना, वो भी हमने अपने फॉर्म में बिल्कुल एक्सीलेंट दिया है, क्योंकि बेशक जो बस हमें सुविधा दी गई वो भी बेहतरीन था। और जहाँ तक सबसे
کچھ امپورٹنٹ ڈیسٹینیشنز ہے جہاں پر حج ریچولز کا the likes of مینا عرفات ان کا جو فیسلٹی وہاں پرووائڈ کی گئی تھی وہ بہترین افضل تھے اور ہمیں اس بات کی خوشی اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں کہ جو پریویس ایئر کے حجاج کرام اور 2025 میں جب ہم گئے تھے اس سال کے ان میں ہم نے یہ پایا کہ جو ایکوموڈیشن پہلے سویدھا ملتے تھے اس بار اس سے بھی بڑھیا ہمیں سویدھا ملی. شکر الحمدللہ ہم سب کو پتا ہے. بے شک اتنی ہجوم میں یہ سب ایکوموڈیٹ کر پانا آپ لوگوں کے لیے بھی ایک چیلنج ہے. ہم بھی ان کو قبولتے ہیں اور ہمیں بہترین سبھی سہولیات فراہم کی گئی رائٹ فرام چاہے ہمارے عزیزیہ ہو. ہاں بے شک یہاں پہ آپ میں کچھ سجیشنز یہاں پہ یہ بھی دے سکتا ہوں کہ تھوڑا عزیزیہ میں ایکوموڈیشنز کو اور تھوڑا بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اتنے ٹیمپریچر میں اب ٹیمپریچر آپ لوگوں کو پتہ ہے حج کے ٹائم پہ کتنا ٹیمپریچر رائز ہوتا ہے. لگ بھگ 53 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر بڑھا تو وہاں پہ کچھ تھوڑی پرابلمس تھی عزیزیہ ہوٹل میں لیکن بہرحال اوورال اگر دیکھا جائے تو ویل اکوپڈ. اگر ان کی تعداد ہمارے نمبرز کے حساب سے اگر اور 2 بڑھا دیا جائے تو یہ بڑی اپلبدھی سمجھتا ہوں کیونکہ وہاں پہ تھوڑا ان کی سپورٹ جو ہے مورل سپورٹ ہو یا ریچول سپورٹ ہو ان کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اگر ان SHIs کی تعداد کو تھوڑا اگر آپ لوگ بڑھا سکتے ہو تو آپ لوگ اس پہ ضرور آپ لوگ اس وشے میں آپ لوگ بات کر سکتے ہیں. باقی انشاءاللہ الرحمن میں پھر ایک بار سبھی جتنے بھی ہم کبھی نہیں بھول سکتے ہمارے علماء کرام ہمارے ساتھ تھے. جو سفر ہم نے پربرکت سفر ہم نے طے پایا ہمارے علماؤں کی دعاؤں کی بدولت ہمارے علماؤں نے ہمیں گائیڈ کی. اس کے بعد جو آپ لوگوں کے حج کمیٹی کا جو تعاون تھا وہ بہترین. ہم کبھی ان احسانوں کو ہم فراموش نہیں کر سکتے رائٹ فرام دا بگننگ. پرٹیکولرلی ہمارے حاجی علی مجاز اور ہمارے حاجی علی نے جو ٹریننگ رائٹ فرام دا بگننگ دی اور ہم شکر گزار ہیں پورے SHIs کا جنہوں نے رائٹ فرام دا سفر اینڈ تک ہمارے ساتھ دی اور خاص کر ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہمارے ڈاکٹر صاحب کا بھی بہت شکر گزار ہے کہ ان سفر کو ہمارے نورانی کر دی. پھر ایک بار آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. خدا آپ لوگوں کو مزید حجاج کرام آنے والے حجاج کرام کی خدمت کرنے کی توفیق دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیتا ہوں حاجی مرتضیٰ خلیلی صاحب سے اپنا فیڈ بیک رکھیں سر. حاجی مرتضیٰ خلیلی سر. الرحمن الرحیم. چیئرمین حج کمیٹی شری حاجی محمد علی مجاز صاحب ان کے سبھی فقائے کار شری حاجی علی نجفی صاحب ذاکر صاحب یہاں پہ تشریف فرما حجت الاسلام والمسلمین آقا شیخ عبداللہ جلیلی صاحب سبھی حجاج کرام جنہوں نے 2025 میں حج انجام دیے اس مجلس کے اندر تشریف فرما. باقی ہمارے میڈیا کے سبھی حضرات اور چیئرمین حج کمیٹی کو کہ اس پروگرام کا آپ نے انعقاد کیا. اس کے ذریعے سے ہمیں یہ صاف طور پر بتایا گیا ہے کہ فیڈ بیکس جو آپ کے ہیں وہ آپ کے جو سجاؤ ہے یا مشورے اور رائے ہیں وہ بتائیں تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو ہمارے حج کے ریچولز ہوں گے وہ اور بھی بہتر طریقے سے ہم انجام دے سکتے ہیں. تو لہٰذا سبھی حجاج کرام کی طرف سے جیسے خادم صاحب نے نمائندگی کیا میں ایک دفعہ پھر حج کمیٹی یوٹی لداخ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں کرگل سے لے کے سری نگر سے لے کے دلی سے مدینہ پاک اور مدینہ سے مکہ المکرمہ اور وہاں سے واپسی سری نگر سے لے کر کرگل تک میں ہر قدم پہ آپ لوگوں نے اپنی بہترین سہولیات سے ہمیں نوازا ہے تو اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. تو سب سے پہلے میری ایک گزارش رہے گی چیئرمین سر سے. میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اسے اور بھی بہترین طریقے سے امپرووائز کرنے کے لیے میری ایک گزارش رہے گی. سبھی حجاج کرام بھی میرے اس رائے کے ساتھ اتفاق کریں گے کہ ہمارے پاس یوٹی لداخ میں سے ضلع کرگل میں
ही एक हज हाउस की तामीर का होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। यूटी लद्दाख में अगर ज़िला करगिल में हज हाउस की तामीर हो जाती है तो अवाम की एक देरीना मांग जो है वो आपके ज़रिए से पूरा होगी। साथ ही साथ में पासपोर्ट सेवा केंद्र, जिसके लिए यहाँ से कम 250 किलोमीटर दूर हमें श्रीनगर जाना पड़ता है या लेह भागना पड़ता है, तो मेरी चेयरमैन सर से और उनके सभी जो रफ़क़ाकार है या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे दिल्ली तौर पर करगिल की आवाम की तरफ से गुजारिश रहेगा कि एक पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिस जो है हमारे करगिल में ही इस्टेब्लिश हो। उसके लिए जो हमारे जिले के अरबाब इक़्तिदार है, खासकर लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल है, वो जमीन फराहम करके हमारे पास करगिल में ही ये फैसिलिटी अगर आवाम के लिए मैसर हो जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी हमारी होगी। तो अजीज़ान गिरामी, इसके बाद सर मैं ये कहूँगा माशाअल्लाह से इस साल पिछले साल के मुकाबले में ज्यादा तादाद में हुज्जाज जा रहे हैं, तो मेरा सुझाव ये है कि ट्रेनिंग का इंतजाम, तरबियत का इंतजाम जो है हज जाने से पहले जैसे हमारे इदारों की तरफ से यहाँ पे मुनाकिद होती है, ठीक इसी तरह से हज कमेटी की तरफ से भी एक तो मुअल्लिमीन की तादाद, बहुत सारे हुज्जाज जो है हम में से लगभग हमारे अभी 60-70% लोग जो है कम तालीम याफ्ता है, तो मनासिक हज से जो है हमें वाकिफियत हासिल नहीं होती। इसके बाद कम अज कम जो मुअल्लिमीन की तादाद है जो इस साल हमारे साथ थे, बहुत सारे हमारे उलमा इकराम खुद हज से जा रहे थे, इस वजह से भी हमें सहूलियात हुआ दस्तयाब, लेकिन मुअल्लिमीन की तादाद जो है वो कम थी, तो लिहाजा हुज्जाज को ट्रेनिंग का इंतजाम करें, इसके बाद मुअल्लिमीन की तादाद को बढ़ाएं, और यहाँ से जाते वक्त अगर हमारे पास 100 है या 200 है या 300 है, वो करगिल से ही बाकायदा तौर पर इनका ग्रुप बना के 10 ज़्यादा से ज़्यादा 20, हर एक 20 हुज्जाज के ऊपर एक एक मुअल्लिम जो यहाँ से निकलने के बाद से लेकर फिर वापसी तस्वीर से अंजाम दिया। लेकिन एक चीज का मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हो सके तो जो हज इंस्पेक्टर्स हमारे हैं, इसमें एक तो अभी जो मुनव्वजा तालीम याफ्ता अशखास जो आप लोग भेज देते हैं, ये महसूस किया मैंने कि वो खुद जो है वो मनासिक के हज से गैर वाकिफ है, तो लिहाजा इसमें उलमाए दीन का होना, अगर उलमाए दीन का इंतजाम हो जाता है या बाकी जो अशखास जिन्होंने वो काफी हद तक मुफीद और कारगर साबित होगा, मेहरबानी ये मेरी एक सुझाव है। काफी हद तक हमारे पास ठीक था। मक्का मुकर्रमा में अजीजिया में हमें काफी दूर मैंने जगह को पाया कि हमें लगभग 2 बसों को बदलना पड़ता था, अपने डेस्टिनेशन से लेकर हरम तक पहुंचने के लिए हमें 2 बसों को बदलना पड़ता था। तो हमें हमारी ये आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश रहेगी कि आइंदा जो हमारे हुज्जाज है उनका होटल का जो इंतजाम अगर नजदीक में हो जाता है वो बेहतर रहेगा, और होटल्स के अंदर गर्मी का जैसे पहले जिक्र किया और जगह का ऐलान है। बहुत सारे हमारे हुज्जाज ऐसे होते हैं कि जिनके साथ एक तो फैमिलीज भी साथ में होते हैं, तो हमें यहाँ पे एक चीज देखा गया कि कम से कम एक रूम में 2 या 3 रूम्स के ऊपर एक वॉशरूम या बाथरूम जो हमें शेयर करना पड़ता था ना, वो चीजें थोड़ा सा मुश्किलात है। तो मेहरबानी फरमाकर हो सके तो उस रिहायशी इंतजाम में एक तो हरम से नजदीकी पे गौर किया जाए, साथ ही साथ में एक कमरे के अंदर में कितने लोग बैठेंगे, वॉशरूम का और पानी का क्या इंतजाम है उस बारे में, और एक किचन का खाने पीने का जो बंदोबस्त जो हम करते हैं आमतौर पर, उसके लिए भी हमें अजीजिया के अंदर में उस चीज का मैंने फुकदान जरूर देखा है। तो उस चीज पे मेहरबानी करके आप लोग जरूर गौर करें। तो बस सर्विसेज माशाअल्लाह से बहुत अच्छे थे। तिब्बी सहूलियात की जहां तक बात की गई तो
मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि भी डॉक्टर साहिबान जो यहाँ से हमारे डॉक्टर अनवर साहब और हाजी अली साहब तशरीफ फरमाते हैं, तो हमारे अब्बास साहब भी थे लोचुम से और एक हमारे साथी भी साथ में थे, तो इनका पूरे हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ये सारे जो हुज्जाज किराम चाहे वो हिंदुस्तान से जाते हैं या बाकी मुल्कों से आते हैं, उन सब के इलाज मुआलजे के लिए ये वहाँ पे दस्तयाब होते हैं। जिक्र हो गई, इंशाल्लाह अभी बाद में भी इनके ऊपर तफसील से जिक्र होगा। तो मैं अपनी बातों को समेटते हुए एक दफा फिर आप तमाम हुज्जाज इकराम को जिन्होंने हज के फराइज अंजाम दे के वापस पहुंचे, आप सबको मुबारकबाद पेश करते हुए, और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो सहूलियात हमारे लिए फराहम की, खासकर जब हम यहाँ से निकले तो जो श्रीनगर में हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो कशीदगी की जो सूरत हाल पैदा हुई, बहुत सारे लोगों के जहनों में शुकूक व शुबहात पैदा हुआ। तो हम भी अपने जगह पे काफी हद तक हमें भी दुख और बेचैनी जरूर हुई, लेकिन उस बेचैनी के आलम में हज कमेटी ऑफ इंडिया, खासकर श्री हाजी मोहम्मद अली मजाज साहब, उनकी टीम ने जिस अंदाज से हमें रेस्क्यू किया, जिस अंदाज से हमें वहाँ पे रहने का इंतजाम किया, और सबसे पहले हमारे लिए जहाज वगैरह का इंतजाम किया, तो वो काबिल तारीफ, काबिल तहसीन है। मैं आप सबको उसके लिए मुबारकबाद और शुक्रिया पेश करता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ ये जो दो मुख्य मौज़ूआत जो मैंने पहले बताई कि एक तो हमारे पास हज हाउस की तामीर का होना बहुत जरूरी है, और दूसरा पासपोर्ट सेवा केंद्र के जो ऑफिस है जिसके लिए 250 किलोमीटर हमें दूर जाने की कोशिश से ये हमारी जो देरीना मांगे भी पूरी होगी। आप सबका एक दफा फिर कि यहाँ पे हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया सर। इसके बाद मैं दावत देता हूँ डॉक्टर हाजी अली साहब से। पिछले साल रिपीटेशन पेश किया था यहाँ की तरफ से मेडिकल टीम के साथ, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सर क्या इम्प्रूवमेंट की मेडिकल फैसिलिटीज में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो इस साल इंशाल्लाह हाजी साहब कुछ जांच के तौर पे जा रहे हैं, तो मुबारकबाद सर आपको। मेहरबानी सर आपका फीडबैक थोड़ा दीजिए सर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी रफीक जाकिर साहब, मोहतरम मुफ्ती शेख अब्दुल्ला जलीली साहब, मुफ्ती हाजी अली साहब, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी, मैं हमारे चेयरमैन हज कमेटी हाजी मोहम्मद अली मजाज साहब को टीम के अमीर ड्राइवरों से मुबारकबाद देता हूँ कि जो 2025 का जो हज के जो इंतजाम है काबिल तारीफ था, और मुझे अल्लाह की तरफ से पिछले साल एज ए डॉक्टर मैं और मेरे दूसरे साथी डॉक्टर अनवर और बाकी जो दो साथी थे उनको जाने का मौका मिला। तो जहाँ तक हमारे जो मेडिकल रिलेटेड जो भी वहाँ पे जो इंतजाम थे वो काबिल तारीफ थे। तो आप लोगों ने हमारे जो मिनिस्टर ऑनरेबल तारीफ था, इस कंपेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स वहाँ पे जो कैजुअलिटीज होते थे वो 700 होते थे पूरे इंडिया में, मगर जो 2025 में ओनली 70 वहाँ पे उन्होंने देखा है। तो मेरी जो बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स थे हमारे हज खादिम साहब मुर्तज़ा खलीली साहब, उन्होंने आप लोगों को बताया। बाकी जहाँ तक मेडिकल रिलेटेड है सर, सबसे पहले मेरी चेयरमैन साहब से यही गुजारिश है कि हो सके तो जो डॉक्टर्स खासकर लद्दाख से है उनको बढ़ाया जाए। उनका जो 2024 में हमारे साथ गए थे उससे पहले एक, फिर 2025 में गढ़ के हम 2 गए और 2 हमारे फार्मासिस्ट। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स जो है अगर लद्दाख से इसको बढ़ाया जाएगा, तो हमारे खलीली साहब ने भी पहले रिक्वेस्ट किया कि वहाँ पे सर एक डॉक्टर के अंदर कम से कम 3000 मतलब ये होते हैं हाजिस होते हैं हमारे एक सेंटर के अंदर। तो पर्टिकुलरली जहाँ पे जो हमारे जो हुज्जाज किराम हैं खासकर जेडके साइड से, अगर कुछ डॉक्टरों को पर्टिकुलरली आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे CGI से कि इस डॉक्टर को जो हमारे यहाँ से आए हैं, एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है,
दूसरा बुजुर्ग है, तो आप उनको वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उनको एकोमोडेट किया जाए जो जहाँ पे हमारे हाजी से। और जहाँ तक मेडिकल मेडिसिन का ताल्लुक है, कोई भी मतलब जितने भी हाजी है, मेरा यही ये है सुझाव है कि जो आपका अपना पर्सनल जो कोई मतलब कोई दवाई वगैरह लेता होगा, बाकी जितने भी दवाइयाँ हैं आप लोगों ने खुद देखा होगा, हमारे जज जो पिछले साल गए हैं, हमने अपनी तरफ से, हमारे अंडर में नहीं था हमारा, फिर भी हमारे वहाँ पे हमारे डॉक्टर शबीर थे और हमारे हाजी साहब ने भी रिक्वेस्ट किया था, हाजी साहब ने भी रिक्वेस्ट किया था, तो चेयरमैन साहब ने भी रिक्वेस्ट किया, तो हमने जितने भी मेडिसिन जो हमारे वहाँ पे हमारे हाजियों को ज़रूरत था हमने वहाँ पे अवेलेबल करवाया था। जितने भी टेस्ट वगैरह जो हमने वहाँ पे मुफ्त में किसी बगैर इसके झिझक के जितने भी हाजी से हमारे पास आते थे, तो इस साल रिक्वेस्ट है पर्टिकुलरली एक हमारा जो डॉक्टर अगर 3 या अगर सिलेक्शन हो 4 हो या 5 हो, एक डॉक्टर को सीधे मतलब कि भाई ये ओनली फॉर हज जो लद्दाख से जो आए हाजीज के लिए अगर उसको वहाँ पे एकोमोडेट किया जाए उनके साथ, तो मेरे ख्याल में ये सबसे मतलब बहुत बेहतरीन हो। तो हाँ इसके लिए सर आपको क्या करना है, क्योंकि जो हमारा सिलेक्शन होता है वो होल इंडिया के लेवल पे होता है, उसमें ये हम ये डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं कि भाई ये इसके लिए इसके लिए आपको कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जो ये है सऊदी अरब के CGI से आपको डायरेक्ट बात करना है, वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सर वहाँ पे डॉक्टर्स को, तो मेरे ख्याल में नहीं होने वाली बात नहीं है। तो मैं बाकी में जितने भी हज कमेटी है यहाँ पे मैं सबों का मैं दिल से और एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो सुविधा इन्होंने जो दिया है। और मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये भी है सर कि जो अभी हमारे खलील साहब ने बताया, अगर हमारे यहाँ पे पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर हमारे यहाँ पे खोला जाए, मेरे ख्याल में अंडर प्रोसेस है, चल रहे सर, तो इसको और एक्सपीडाइट किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इसके बाद में इज़्ज़त माफ हजरतुल इस्लाम हाजी शेख अब्दुल्ला साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ सर अपना फीडबैक रखिए सर। सैयदा कौनैन हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत की मुनासिबत से आप सबके खिदमत में हदीये तबरीक पेश करता हूँ। और हमारे इज़्ज़त-माब चेयरपर्सन अलहाज अली मजाज साहब, जाकिर साहब, हाजी अली साहब, हाजी अली डॉक्टर साहब, नोनो अली चंदन, अलहाज खलीली साहब, बाकी मुअज़्ज़ज़ हुज्जाज किराम, अभी तक आप सब ने अपने लिहाज से जो कुछ तजवीज़ पेश किया, इंशाअल्लाह मैं भी चंद चीज़ों को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पिछले साल 2024 के हुज्जाज से जो कुछ फीडबैक हमको मिला था, तो उससे एक जहन में ऐसा तस्वुर लेके गए थे हम लोग हज के लिए कि भाई उससे कुछ थोड़ा अच्छा होना चाहिए साल। जब हम यहाँ से गए हज से वापस यहाँ आए ना, तब हमारा बिल्कुल सोच बिल्कुल से बदल गया। यूँ समझ लीजिए कि तवक्कुह से 1000 गुना बेहतर तरीके से हर अमल, हर जगह सहूलियात तवक्कुह से बाहर, जो तवक्कुह हम लेकर गए थे उससे 1000 गुना बेहतर हमें सहूलियात देखने को मिली हमें हर जगह। अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ासकर यहाँ से जाते वक्त जो इंडिया पाकिस्तान की जो कन्फ्लिक्ट हुई उसमें लोग बहुत परेशान हो गए थे। उसमें हमारे हज कमेटी ने बिलखुसूस हाजी अली मजाज साहब और उनके मेम्बरान का हम तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उस बहरान से हमको निकालने में बहुत बेहतरीन किरदार अदा किया और किसी को ये महसूस होने नहीं दिया कि हमें भाई नाउमीदी का शिकार हो। लिहाजा वहाँ से निकलने के बाद मदीना पहुँचे। मदीना में भी बहरहाल
हम जो तवक्कुल लेकर गए थे उससे तो बहुत ही बेहतर हमें होटल का जो सहूलियत थी वहाँ पे वो बहुत अच्छा महसूस हुआ। वहाँ जो कुछ इंतज़ाम था, ख़ासकर मेडिकल का बहुत अच्छा इंतज़ाम था। जैसे ही किसी को कोई तकलीफ हो फ़ोन करने पर एकदम से एम्बुलेंस पहुँच जाते थे और डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाते थे। बाहर खाने पीने का एक मसला बनता है वहाँ पे मदीने के अंदर। जो हज्जाज किराम यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो खाने पीने का है, खाने पीने का। इसलिए कि मदीने में किचन की सहूलियत है नहीं, तो कुछ लोग तो अपने कमरों में खाना पका रहे थे, जैसे हमने पकाया अपने, हमको कोई तकलीफ नहीं हुआ वहाँ पे। लेकिन दूसरों को होटल जाके वहाँ जो खाना मिलता है बाहर, वो अपने मिजाज के एतबार से खाना मिलता नहीं है, जिसकी वजह से लोगों के सेहत पे बुरा असर पड़ता है। लिहाजा जहाँ तक मेरा ख्याल है हज के दौरान खाने पीने का जो अगर एक बेहतर जो है इंशाल्लाह हम सब हुज्जाज किराम की तरफ से आप हर एक को फर्दन आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोग इसी तरह से हुज्जाज किराम और इस करगिल के पसमानदा कौम की खिदमत करने की तौफीक सबको अता फरमाए। पहले ही पॉइंट आउट किया है। एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ सर, बिना एकोमोडेशन के बारे में। जब हमारे जैसे हमारे लद्दाख के हाजी वैसे ही लिमिटेड होते हैं, 250 से 300 तक होते हैं, और वहाँ बहुत सारे टेंट्स होते हैं जिनमें 250 से 300 लोग आ सकते हैं। तो हज कमेटी से मेरा ये रिक्वेस्ट आएगा, अगर ये पॉसिबल हो तो लद्दाख के सारे हाजियों को एक ही टेंट में अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि डिफरेंट टेंट्स में क्या होता है, एक तो कोऑर्डिनेशन का कमी होता है और मुंतशिर हो जाते हैं, तो अक्सर जो बुजुर्ग हमारे हुज्जाज होते हैं थोड़े डगमगा जाते हैं सर, उससे थोड़ा उनको प्रॉब्लम होता है। और दूसरा एक स्पेसिफिक इवेंट जो इस साल हमारे साथ हुआ था एक बस के साथ सर, मीना से जब मजीजिया से मीना जाना था तो एक बस में क्या था, जो मुअल्लिम का आदमी था वो थोड़ा उसको हज के आयाम में जो रास्ते वगैरह होते हैं उसका इतना नॉलेज नहीं था, कोई नया रिक्रूट उन्होंने शायद उसमें रखा हो, तो उसने क्या किया हमारी बस को पूरे रात भर मक्का में अतराफ में घुमाता रहा, या मतलब फजर का टाइम आने लगा। तो एक रिक्वेस्ट मेरा भाई हज के आयाम में कम से कम जूनियर रिक्रूट्स को जो है आप हुज्जाज के साथ ना भेजें, वेल इक्विप्ड जिनको रास्ता पता हो, तो उसमें दिक्कत होती है सर, क्योंकि फिर लोग अब अनजाने में कहाँ लेता है कहाँ नहीं लेता है कहाँ छोड़ता है, तो बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो ज़्यादा में बाकी हज कमेटी का जो हमारा इनपुट था वो सबको पता है, बहुत अच्छे से मैनेज किया, जिस तरह उस टाइम जो ग्लोबल सिचुएशन भी बनी थी, तो सब काबिल तारीफ है इसमें नोट करें ताकि हम उसमें डिमोलिश करके नया हम हाउस बनाएं। और दूसरा जो प्रपोज़ल है, इससे आपको ये भी कहा था कि कौंसल सेक्टर के आसपास में हॉस्पिटल एरिया कहीं भी वहाँ पर कुर्बथंग लोअर प्लेटू में दे दें तो वो भी थोड़ा नज़दीक पड़ेगा। तो थोड़ा दूरी को देखकर अभी रिसेंटली डी साहब ने वो तो प्रपोज़ किया है, फाइनली अगर कहीं कुछ नहीं मिलता है तो हम वहाँ भी बनाने का हम प्लान करना पड़ेगा। अब तक का स्टेटस ये है। तो जो पासपोर्ट सेवा केंद्र का